महज चर्च में आना ना बने, मेरी जिंदगी यीशु के हजूर में चले, उसकी ख्वाहिशों में चले, उसकी मर्जी के ताबे हो। अपने हाथ उठाएं अपने खुदा के दिल में जो आपसे प्यार करता है, जिसने हम सबको, आपको, मुझे अपने खून से खरीदा है, हमारी कीमत अदा की गई है। हालेलुया, हालेलुया। पाक खुदावंद मुझे, हम सबको तौफीक दे कि तेरे कलाम को तेरी मर्जी के ताबे होते हुए सुन सके। जो तू चाहता खुद हम तैयार हो जाएं। ए बाप, शिव के जान को तेरे मसा के विचार को पठाए, वो कदर जो खुदा तूने हमें बख्शी, उसकी पहचान ठहरे। मुझे खुदा पाक, खुदा जब तक बोलूं खुदा तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे और तेरा ही हाथ खुदा हम सबको संभाले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने हाथ उठाएंगे, अपने खुदावंद के हुजूर में याद करते हुए कि मेरा खुदा अपने खुदावंद के लिए अब तालिब जाएं जोर से। खुदावंद चाहता है कि हम फतेहमंद जिंदगी बसर करें, शिकस्त खुर्दा नहीं, बीमारियों कमजोरियों में नहीं, क्योंकि इसके पीछे खुदावंद ने हमारी कीमत अदा की गई है। आप एक दूसरे से कहें खुदावंद तुझे बरकत दे। एक दूसरे से कहें आज का पैगाम तेरे लिए, मेरे लिए खास होने को है। आमीन, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के वादा में, तू पुकार मुझे तो मैं तुझे जवाब दूंगा। यिर्मयाह में लिखा है, मैं तेरे जख्मों से फिर तुझे तंदुरुस्ती और शिफा दूंगा। ज़बूर 90 में खुदावंद फरमाते हैं कि वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। दाऊद ने कहा, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक पुकारूंगा। ज़बूर 18 में, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक पुकारूंगा, यूं यूं। आप अपना हाथ उठा के कहें, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा।
आमीन। तो बचाव किसके अंदर है? पुकारने के अंदर। अगर नहीं पुकारा जाएगा तो बचाव नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है कि जदों तेनू पुकारा तू सुन सच्चाई दे रब्बा। आमीन। तो पुकारने का ताल्लुक खुदा से है और ईमानदार कहता है कि मैं खुदा उनको पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। इस चर्च के अंदर इस नौयत का आज पहला पैगाम है। इसलिए मत सोचना कि ये मेरे लिए नहीं है, टाइम पास नहीं होगा, आपको कुछ लेना होगा। यहां पर जितनी भी जिंदगी है मुझ समेत, हर एक के अंदर कोई ना कोई अंदर मौजूद है। गुस्सा, तफरके जो गुज़रे सालों में था आज भी साथ साथ है, कोई फर्क नहीं है, नथिंग, कोई तब्दीली नहीं है। जैसे हम गुज़रे सालों में थे, तब्दीली है तो सिर्फ इतनी, जो मर गए वो अब नहीं है। किसी का भी मेडिकल टेस्ट किया जाए, बेशुमार बीमारियां निकलेंगी। किसी को भी रूहानी तौर पे चेक किया जाए, अंदर से कोई ना कोई दुश्मन पीछे पड़ा है। कब छुटकारा होगा? एक ने हठ धर्मी की, मैंने बदलना ही नहीं। एक ने कबूल कर लिया, आज ही तुम्हें सब फरदौस में होगा, खुदा का वादा आ गया। इसलिए खुदा का कलाम मत सोचे कि आज मेरे लिए नहीं है, शायद आज मेरे लिए पुरानी शरीयत जो खुदा कलाम में वो मेरे लिए नहीं है, मैं फजल के दौर में हूं। खुदा का कलाम पुराने अहदनामे का आज मेरे लिए लागू नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में आ गया हूं, मसीह का नाम लेता हूं। तशरीफ रखें, बड़ी तवज्जो से सुनते जाना है। मैंने आपको पहले इस बात के लिए आगाह किया है। 19 ज़बूर 7 से 11 आयत। खुदावंद की शरीयत कामल है, जो कामल करती है। वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, रास्त बास बनाते हैं। तेरे कलाम को मैंने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग राह की रोशनी है। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है,
वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीं हैं। नेज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। उनके मानने का बड़ा अजर है, बड़ा अजर है। यह है शरीयत के बारे में कि वो पाक है, बेऐब है, दिल को फर्रत बख्शती है। इसी शरीयत के बारे में बेशुमार कहते हैं कि आज जरूरत नहीं इसकी, हम फजल के दौर के अंदर हैं। मसीह शरीयत को मनसूख करने की आया था, उसने मनसूख कर दिया। नो, मसीह क्या फरमाते हैं सुने इसी शरीयत के बारे में। मत्ती 5वां बाब 8वीं आयत। मसीह इसी शरीयत के बारे में कहते हैं 18वीं आयत 5:18। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मनसूख नहीं, पुराने अहदनामे के ऊपर कांटा लगाने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। इसका मतलब है कि जो कुछ पुराने अहदनामे में लिखा है हमारी मनसूख नहीं यीशु करता, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। और खुदा कलाम में से मसीह फरमाते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता और एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा। ये मसीह फरमाते हैं। और आज तौरात में से ही, आइन में से ही कुछ सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। खुदा कलाम में से हमने जाना कि हमारी कीमत अदा की गई है, हम खरीदे गए हैं किसके? यीशु मसीह के खून से। आमीन। हम यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हैं। और मसीह का कलाम हमारे बारे में क्या फरमाता है कि हम मसीह की दुल्हन हैं। मुकाशवा में लिखा है 19वां बाब 7वीं आयत, मुकाशवा। आओ हम खुशी करें, आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हम हैं ब्राइड, हम हैं दुल्हन मसीहा की। मसीह ने हमें दुल्हन बनाने के लिए अपने खून से हमें संगार किया, हमारे गुनाहों को मिटाया और उसकी दुल्हन
पे कोई नजर डाले। इस दुनिया के दौर में किसी की बीवी के ऊपर कोई नजर डाले, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रोज खबरों में आता है मार दिया गया। ये जिस्मानी दुल्हन की बात है और खुदावंद पाक खुदा की हम रूहानी दुल्हन है। आमीन। खुदावंद का कलाम दुल्हन के बारे में क्या फरमाता है, उस दुल्हन को क्या करना चाहिए, और आज यही दुल्हन कुछ नहीं छोड़ रही, लापरवाहियों में जिंदगी बसर कर रही है। देखते हुए भी कि वक्त नजदीक है, तैयारी नहीं कर रहे, खुदावंद की उस चाहत को पूरा नहीं कर रहे। यहां पर जितने मर्द हैं बाहर से काम से आते हैं, कर्च बीवी नजर ना आवे तो बच्चन पुछदे ने तुहाडी मां किथे आ। बाप देर हो जाए दफ्तर से काम से, बीवी बार बार कहती है अपने बच्चों से, अपने बेटा पूछो किथे आ। कदी रात नूं ये भी मिलके क्या कि अपना अब्बा किथे आ। हमारा बाप जो आसमानी है वो किथे है। वो बाप अपनी दुल्हन को देखना चाहता अपनी आंखों के सामने। इस दुल्हन के पास शायद वक्त नहीं, अपनी लापरवाही को छोड़ने का इरादा नहीं, हट धर्मी की जाएगी, कोई इलाज नहीं, यीशु पास साथ में हो। नहीं, मैंने नहीं कबूल करना यीशु को। जिसने कबूल कर लिया तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज का कलाम खुदावंद फरमाते हैं मार डालो। क्यों? हम खुदावंद की दुल्हन, और खुदावंद का कलाम कहता है कि वो जेलस है, जेलस करता है, बर्दाश्त नहीं करता। पादरी अपने मैंबर को किसी होर चर्च जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करता। खुदा बर्दाश्त नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खरूज 34वां बाब 14वीं आयत, क्योंकि तुझको किसी दूसरे मबूद की परस्तिश नहीं करनी, अपनी अखां दूजे वाल नहीं लानिया। आज ईमानदारों का मोबाइल दूसरा मबूद बन गया। बाइबल है घर पे, तूने किसी दूसरे मबूद की इबादत नहीं करने, नहीं देखना उधर, इसलिए कि खुदावंद गयूर है, गैरत खाने वाला है। वो खुदाए गयूर है। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड, डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड फॉर द लॉर्ड, क्योंकि तेरा खुदा हुज नेम इज जेलस, अंग्रेजी में लिखा है,
whose name is jealous is a jealous God. जेलस करता है, बर्दाश्त नहीं करता। और यहां पर ऐसा ही मौका है, मेरे साथ निकालेंगे कि खुदा बर्दाश्त नहीं करता, अपने कवानीन को पूरा करता है। किस तरह बीवी को अपने लिए शोहर के लिए रहना चाहिए, किस तरह मुश्किल आए तो उसे पुकारना चाहिए। आज मुसीबतें हमारे साथ इसलिए हैं, लापरवाहियां इसलिए हैं, पुकार नहीं रहे। इसलिए नहीं कि कोई छुड़ा नहीं सकता, पुकार नहीं रहे। जब मैं खुदाओं को पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा। जिसने कहा कि तू पुकार मुझे तो मैं तुझे जवाब दूंगा। पुकारने की कमी है। मेरे साथ निकाल लें इस्तिस्ना की किताब 22वां बाब, गौर से सुनते चले जाएं। तेईसवीं आयत, कंपैरिजन है कुछ। अगर कोई लड़की, कुंवारी लड़की किसी शख्स के साथ मंसूब हो गई हो, हम किसके साथ मंसूब हैं? हमारा दुल्हा कौन है? किसने हमारी खातिर अपनी जान दी? किसने हमारी खातिर अपना खून दिया हमें खरीदने के लिए? हमारी निस्बत किसी के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारा यीशु है। शरीयत कहती है अगर कोई कुंवारी लड़की किसी के साथ मंसूब हो गया, उसकी एंगेजमेंट हो गई हो और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उसे बदी करे, उसे शहर के अंदर पाकर उस कुंवारी लड़की की निस्बत तो किसी के साथ हो चुकी, वो तो किसी के साथ जुड़ चुकी, लेकिन उस कुंवारी लड़की के साथ कोई दूसरा मर्द शहर के अंदर उसे बदी करे। बाइबल मुकद्दस में उसके बारे में क्या लिखा? तुम उन दोनों को, लड़की को और मर्द को, शहर के फाटक पर निकाल लाना, उनको तुम संसार करना, मार देना उस लड़की को जिसके साथ बदी हुई, जो किसी के साथ मंसूब की गई, मार डालो। क्यों मारा जाए? सवाल है क्यों मारा जाए? उसका बेचारी का क्या कसूर? अपने घर से निकले और उसके साथ को बदी कर ले, जबरदस्ती कर ले, उस बेचारी का क्या कसूर? और शरीयत कहती मार डालो उस लड़की को। समझ तो लगती है कि उस बंदे को मारा जाए जिसने बदी की, किसी के साथ मंसूब लड़की को जबरदस्ती की उसने, लेकिन उस लड़की को क्यों मारा जाए? शरीयत को मैं पूरा करने आया हूं, क्यों मारा जाए उसे? बयान है आगे। लड़की को इसलिए को शहर में, सुने गौर से, वजह है लड़की को मारने का, संसार करने का। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चलाई,
शहर में होते हुए ना चलाई, शहर के अंदर है, चला सकती है। तू पुकार मुझे तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तो गया सजा जिंदगी में तब है जब कोई शख्स अपनी कमजोरियों से छुटकारे के लिए पुकारेगा नहीं। खुदावंद की हजूरी में रहते हुए भी शहर खुदावंद की हजूरी है। शहर के अंदर रहते हुए, खुदावंद की हजूरी में रहते हुए, चर्च आते हुए, मसीह का होते हुए, अगर वो पुकारता नहीं कि खुदावंद ये लापरवाही मुझसे दूर नहीं हो रही, ये बदी मुझसे दूर नहीं हो रही, ये गुनाह मुझसे दूर नहीं हो रहा, तो खुदावंद बचा ले मुझे। ये बदी होने से पहले भी नहीं पुकारी और बदी होने के बाद भी नहीं पुकारी। शहर के अंदर है। आज क्यों मार है? चर्च के अंदर है, खुदा की हुजूरी में है, पुकार नहीं रहे। मुझे छुटकारा चाहिए, इस कमजोरी से छुटकारा चाहिए खुदावंद, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और उस बंदे को इसलिए कि उसने हमसा की बीवी को बेहरमत किया। 25वीं आयत। पर आगे हालात कुछ डिफरेंट हैं। हालात वैसे ही हैं, पर अगर उस आदमी को वही लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी मैदान खेत में मिल जाए और आदमी जबरन उस से सोबत करे, बदी करे, तो फकत वो आदमी ही जिसने बदी की मार डाला जाए, यहां पर छोड़ दिया गया। हालात डिफरेंट हो गए, वाकया जैसा है। यहां पर फकत आदमी को मारा जाए जिसने बदी की, और उस लड़की से कुछ ना करना, उस लड़की को कुछ ना कहना, क्योंकि लड़की ने ऐसा गुनाह नहीं किया जिससे वो कत्ल के लायक ठहरे। यहां पर तो कत्ल का हुक्म नहीं है, बदी तो इधर भी हुई है। पहले क्यों? वो शहर के अंदर थी, इधर इसलिए पर उस लड़की से कुछ ना कहना, क्योंकि उस लड़की ने ऐसा गुनाह नहीं किया जिससे वो कत्ल के लायक ठहरे। इसलिए कि ये बात ऐसी है जैसे कोई अपने हमसाया पर हमला करे, उसे मार डाले, क्योंकि वो लड़की उसे मैदान में मिली, उधर शहर के अंदर मिली, इधर मैदान के अंदर मिली, बाहर के इलाका में मिली। सिचुएशन डिफरेंट है। शहर के अंदर पुकार सकती थी, पुकारी नहीं, इधर मैदान में मिली है। वो मंसूबा लड़की चलाई, वो लड़की चलाती है, पर वहां पे कोई ऐसा ना था जो उसे छुड़ाता। उधर चलाती है, मुझे बचाया जाए, वो बचाने वाला नहीं है क्योंकि पास कोई नहीं। शहर के अंदर बचाने वाला है, लेकिन वो चलाई नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, अबनीर के कत्ल होने पे, जो दाऊद के फाटकों पे, अब हब्रून के फाटकों पे कत्ल हो गया, दाऊद उसके लिए रोता है। अबनीर मिलने आता है दाऊद से, साउल का सिपा सलार। दाऊद रोता है उसके लिए, अबनीर तू क्यों मारा गया? तेरे हाथ बंधे हुए नहीं थे, तेरे पांव बंधे हुए नहीं थे, तू भाग सकता था, तू आ सकता था मेरी तरफ। ए दाऊद, योआब के हाथों से मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, ये मुझे मारना चाहता है।
दाऊद रोता है, और यही हालत खुदावंद की भी हो सकती है अपनी दुल्हन के लिए, जिसके साथ आज इब्लीस, उसकी ख्वाहिशें उसको बेहुरमत कर रही हैं। शहर के अंदर होने के बावजूद, चर्च के अंदर होने के बावजूद जिंदगी में वही कमजोरियां, वही गुनाह, वही सोचें, छुटकारा नहीं है। क्यों? पुकारने में शायद कमी है। उधर पुकारा नहीं गया, पुकारा जाता तो ऐसा ना होता। उधर पुकारा गया है लेकिन था कोई नहीं। इधर है पुकार की आवाज को सुनने वाला, तो पुकार मुझे तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपकी क्या क्या कमजोरी है आप भी जाने अपने अंदर, जितने भी हैं। अपनी कमजोरी को साथ लेके ना चले। यहाँ पे हजूरी है, छुड़ाने वाला है, दुल्हन उसने हमें बनाया है। नहीं पुकारेंगे तो नुकसान है, पुकारेंगे तो खुदा की बरकत है, आज़ादी है। आमीन। सब खड़े हों खुदा उनके पाक हुज़ूर में, अपने अपने ज़िंदगी को देखें, कहाँ कहाँ कौन सी इब्लीस की ख्वाहिशें आपके साथ अटैच हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी को डैमेज कर रही हैं। आप शहर के अंदर हैं, शहर के अंदर हैं खुदा उनकी ज़ुरी में, फिर भी छुटकारा नहीं है, तो फिर पुकारने में लापरवाही है। अपने खुदा से दुआ करें। आप चाहते बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, आज जितने साल गुजर गए, पता नहीं 50 मरतबा बाइबल मुकद्दस खत्म हो जाती है। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों आज जिंदगी में भी यही बयान है, मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी? लापरवाही है। क्यों दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है? लापरवाही पीछा कर रही है। क्यों साथ है? पुकारा नहीं जा रहा। शहर के अंदर तो हैं, हजूरी में तो हैं, लेकिन पुकारा नहीं जा रहा। यही वजह है कि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई और बीमारी का मरीज है, पुकारा नहीं जा रहा। राह के किनारे बरतमाई ने, तमाई के बेटे ने पुकार लिया, ऐ यीशु रहम कर, ऐ यीशु रहम कर, ऐ यीशु रहम कर। खुदा ने उसके जन्म की अंधी आंखों को खोल दिया। 10 कोड़ियों ने जो कब्रिस्तानों में शायद रहते होंगे, जब उन्हें पता लगा यीशु है, वो पुकार उठे, यीशु रहम कर, ऐ यीशु रहम कर। क्या आप आज ना पुकारेंगे? आप शहर के अंदर हैं, खुदा की हुजूरी के अंदर हैं, पुकारें अपने यीशु से, पुकारें अपने यीशु से। खुदावंद, मैं नहीं इसके साथ रहना चाहता, मैं नहीं इस कमजोरी के साथ रहना चाहता, मैं नहीं इस लापरवाही के साथ रहना चाहता। तूने मुझे अपने खून से खरीदा है, तूने मुझे अपने खून से खरीदा है। मेरी निस्बत तेरे साथ हो चुकी है। मेरी जिंदगी को, मेरी रूहानी जिंदगी को दागदार न करने पाए इब्लीस। मेरी निस्बत तुझसे है। तूने मुझे पाक करने के लिए, मुझे संहार देने के लिए अपने लहू से मुझे खरीदा है। आए दुआ करें, अपने खुदा के हुजूर में अपने फरियाद करें। क्या आज भी आप फरियाद नहीं करेंगे? अगर कंवारी नहीं, अगर दुल्हन नहीं फरियाद करेगी तो नहीं बचाओ। मैं खुदाओं को जो सताइश के लायक पुकारूंगा, आ मेरी मदद के लिए, आ मेरे मसीहा मेरी मदद के लिए। कब दाऊद कहता, मेरी मदद रूह रब आप पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। आपकी आवाज बुलंद हो सकती है, पुकारने वाले की आवाज इतनी नहीं होती, इतनी आवाज नहीं होती। पुकारने वाले की आवाज, पुकारने वाले की आवाज बहुत ज्यादा होती है। आए अपने खुदा को पुकारें, हालेलुया, खुदाओं को पुकारे। इसी को पुकारों को सुनने वाला खुदा यहाँ पे मौजूद है।
अपने खुदा से अपने हाथ उठाएं। ये थी पुकार जो चाहती थी दुल्हन पुकारे। खुदा मुझे तेरी लोड़ है, मैंने लोड़ तेरी, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरा बचाने वाला है। अपने खुदा से अपने हाथ उठा के कहे, ऐ यीशु नासरी मुझे तेरी जरूरत है। अपने खुदा से कहे, फरियाद करें, अपनी कमजोरियों को देखें कौन कौन सी साथ में है, उन्हें छुटकारा पाए, मत जिए उनके साथ। एक एक जान कहे मुझे लोड़ तेरी। अपने खुदा से कहे, क्यों? इसलिए मुसीबतों में, परेशानियों में एक जान होकर सबको बोले, यीशु नासरी। आपका दिल गाए, आपका दिल आंसू बहाए, आपकी आंखों से आंसू निकल तो आने दे। अपनी रूहानी जिंदगी को खुदाओं के जुल्म में रखें। आपका खुदा, हमारा खुदा बचाने पे कादिर है। तू पुकार मुझे, मैं तुझे जवाब दूंगा। उसका छोटा नहीं, ना बचा सकेगा, वो तो बचाने वाला है। वो शहर के अंदर थी, पुकारी नहीं। अपने खुदा से कहे, तेरा हाथ बचाने वाला है मेरे मसीहा। ये खुदा की मर्जी के मुताबिक आज कलाम की आवाज आपके लिए है। मुझ पे अपना हाथ यीशु, मुझे लोड़ तेरी, छुटकारे के लिए मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी दुल्हन, मेरी निस्बत तुझसे। अपने खुदा से कहे, मुझे बचा, मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ सकूं, रोज तुझे नजर आऊं तेरी हजूरी में, रोज तुझसे दुआ करूं, खुदा तुझसे बातें करूं, रोज तेरी तालब रहूं। मेरी जिंदगी में इब्लीस नहीं, तेरी हजूरी रहे। शहर है, हजूरी है उसकी। अपने खुदा से दुआ करेंगे। वही है जिंदा नाम जो सब नामों से आला। अपने खुदा के सामने सब आंखें बंद हैं, आपको देखने वाला यीशु यहाँ पे मौजूद है। हम उसकी दुल्हन हैं, उसका शुक्र करें। कोई उसके अलावा कोई नहीं है जो तूफानों को रोक सके, इब्लीस को दूर कर सके कि तू मेरी दुल्हन को ना छू। अपने हाथ उठा के बोले, मेरे बचाने वाले, मेरे दुल्हा, मुझे लोड़ तेरी। गुस्सा, तफरका, लड़ाइयाँ, झगड़े, नाच रंग, नशाबाजी, ये खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते ऐसे लोग। हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया।
खुदाम बा खुदा छुड़ा हम सबको तू ही छुड़ाने वाला है। हमारी निस्बत तुझसे है, हम तेरी हुजूरी के रह के अंदर खुदा तेरे हैं, यीशु नाम से आमीन। खुदा आपका सब करे।